हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2024 की आंसर की कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एस्पिरेंट अब परेशान हो रहे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है और अभी भी 13 और 14 की शिफ्ट बची हुई एग्जाम होना, 14 के बाद ही आंसर की आपको देखने को मिलेगी। और मैं अभी चैनल चेक कर रहा था, उस पर एक महीना पहले एक्सपेक्टेड डेट बता दिए हैं कि एसएससी एमटीएस के आंसर की कब आएगी। तो मैं स्पेशली ये चाहता हूं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सके और ऐसे टाइम हर जगह ना इन्वेस्ट करें। तो मैं एक आपको एकदम प्रैक्टिकल वे बताऊंगा कि आंसर की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, किसकी हार्ड शिफ्ट थी, किसकी सिंपल शिफ्ट थी, किसकी इजी, किसकी मॉडरेट, सब आंसर की आने के बाद आपको पूरा का पूरा पता लग जाएगा कौन 25 और 25 क्वेश्चन करके आया। क्योंकि कल की शिफ्ट जहां तक मुझे पता चली वो सेकंड और थर्ड शिफ्ट ऐसी थी जो बहुत हार्ड शिफ्ट आ गई थी। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे आ गए थे जो कभी किसी ने देखे नहीं थे। तो आज मैंने इसलिए पूरा एनालिसिस पिछले जितने भी एग्जाम हुए उनकी आंसर की कब रिलीज हुई और कितने दिन के गैप के बाद आई, सारा डिटेल में लेकर आया हूं। तो आपको इससे एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि आंसर की एसएससी एमटीएस की कब आने वाली है। अगर मैं सबसे पहले बताऊं टू द पॉइंट, सीएचएसएल का एग्जाम जो 2024 में हुआ था, जो 11 जुलाई को लास्ट हुआ था, ये 6 दिन के गैप के बाद इसकी आंसर की आपको 18 जुलाई को देखने को मिल गई थी। उसके बाद सीपीओ का एग्जाम 29 जून को खत्म हुआ था और 5 दिन के गैप के बाद इसकी आंसर की आपको 5 जुलाई को देखने को मिल गई थी, ठीक है ना। और सीजीएल जो कि 26 सितंबर को, सीजीएल 2024 जो कि 26 सितंबर को खत्म हुआ था एग्जाम, इसके आंसर की आपको 6 दिन के गैप के बाद देखने को मिल गई थी। और एसएससी जेई का जो एग्जाम हुआ था जो 7 जून को एंड हुआ था, उसकी आंसर की आपको 4 दिन के गैप के बाद देखने को मिल गई थी। और फेज 12 का एग्जाम जो हुआ था, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो एग्जाम था, ये जो 26 जून को एंड हुआ था और इसकी आंसर की 2 जुलाई को आ गई थी, ठीक है ना। और एसएससी जीडी का जो एग्जाम था 30 मार्च को इसका एग्जाम खत्म हुआ था और 3 अप्रैल को इसके आंसर की आपको देखने को मिल गई थी, क्योंकि इसका एग्जाम फरवरी में भी हुआ था और फिर मार्च में जाकर हुआ था, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि कितने दिन का फ्लक्चुएशन आ रहा, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 दिन का सारे एग्जाम में फ्लक्चुएशन आ रहा, 7 से 8 दिन बाद आंसर की देखने को मिल गई थी, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं एसएससी एमटीएस 2024 की क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है आंसर की आने की, क्योंकि आप उससे पहले बहुत ज्यादा टाइम खराब कर चुके हैं अपनी पढ़ाई से। अभी समझ लीजिए एकदम यूट्यूब पर क्या बताऊं मैं, एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है वो लगभग 22 से 23 दिन चला है। अगर मैं 22 दिन मानकर चलूं तो डेली 3 शिफ्ट हुई है, ठीक है ना। तो टोटल शिफ्ट कितनी होगी, 66 शिफ्ट, और लगभग 55 से 58 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो इसमें एस्पिरेंट भी ज्यादा हो सकते हैं और 66 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ है इसका। तो शिफ्ट ज्यादा है, एस्पिरेंट भी अगर अटेंडेंस ठीक ठाक होगी तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। आपका एग्जाम 14 को खत्म हो रहा, मैक्सिमम मानकर चलिए आप 10 दिन का मार्जिन लेकर चलिए, आपको 23 से 24 नवंबर तक आंसर की हर हाल में देखने को मिल जाएगी, यही एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। और अगर 7 से 8 दिन का ही गैप होता है तो 22-23 में भी आपकी आंसर की आ सकती है। जब आंसर की रिलीज की जाएगी एसएससी की तरफ से तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कल रात 9 बजे लगभग 10 क्लोज टेस्ट बैक टू बैक अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए और वहां बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको क्विजेस मिल रही हैं और यूट्यूब पर भी मैं क्विजेस आपको दे रहा हूं, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और अब ये आंसर की फिक्र आप छोड़ दीजिए, आंसर की जैसे आएगी फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप कि आंसर की कब आएगी कब नहीं, फालतू टाइम मत वेस्ट करिए। आगे आपका आरआरबी का और भी किसी चीज का एग्जाम लगा हुआ है तो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। देख रहे जीके जीएस का लेवल कितना अप होता जा रहा है, तो एक एक टॉपिक अच्छे से डिटेल में उसको खत्म करते चलिए, बेवजह यूं अपने टाइम को मत वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ, सीजीएल, जेई, फेज 12, एसएससी जीडी, इन सभी की आंसर की यार एटलीस्ट 5 से 7 दिन 8 दिन में देखने को मिल गई थी। तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, आपकी भी आंसर की हमारी भी आंसर की 8 दिन 10 दिन में देखने को मिल जाएगी क्लियर कट, ठीक है ना। तो मेन मोटिव मेरा वीडियो बनाने का यही था कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो
और आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपको कौन सी शिफ्ट हार्ड लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और एस्पिरेंट आपसे जो है कम्युनिकेट कर सके। ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एसएससी किसी भी नोटिफिकेशन के लिए और अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।